नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती 2022 को संपन्न करवाने के संबंध में। आप सभी बहनें संघर्ष की साथी हैं, रही हैं और रहेंगी। इस संघर्ष में सफलता भी मिलेगी। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कोर्ट में हम लोगों को थर्ड पार्टी बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, ये जो असमंजस की दशा बनी हुई है, इससे बाहर निकालने का थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगी। कुछ अपने विचार रखूंगी और कुछ आपके विचार जानने का भी प्रयास करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा और मेरी बहुत सारी बहनों के द्वारा जो बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं और रातों दिन उन ग्रुपों पे परेशान हैं अपनी भर्ती को संपन्न कराने के लिए, मेरे द्वारा और भी ग्रुपों के द्वारा मुहिम चलाई गई पत्र व्यवहार करने की, ट्विटर अभियान करने की, जनता दरबार में ज्ञापन देने की, मुख्यमंत्री जी से मिलने की और नेता मंत्री सांसद बाल विकास पुष्टाहार विभाग यूपी SSS जहाँ जहाँ भी हम लोग एफर्ट लगा सकते थे हमने लगाया। लगाने का कारण एक और भी था, जैसा कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि तब नौकरियां धड़ाधड़ निकलती हैं और धड़ाधड़ नौकरियां दी भी जाती हैं। और अगर कोई नौकरी फंसी होती है, भर्ती फंसी होती है, तब आप अगर गुहार लगाते हैं तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, ऐसा माना जाता है। परंतु जब हम लोगों ने प्रयास किया तो बातें तो सुनी गई, हम लोगों की बात सुनी गई, हम लोगों के ज्ञापन और पत्रों के जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए, संबंधित विभाग पर भी पत्र जारी किए गए, आदेश जारी किए गए कि वो हमारी भर्ती को अतिशीघ्र संपन्न करवाएं। इतना सब होने के बावजूद भी रिजल्ट शून्य का शून्य। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि माननीय उच्च न्यायालय में कुछ हमारी जो संविदा कर्मी बहन हैं उनका हित प्रभावित हो रहा है, इसीलिए वो जा करके भर्ती पर स्टे ले ली। ठीक है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग पत्र व्यवहार के माध्यम से, मैं खुद जो कि थर्ड पार्टी बनने के विरोध में थी, लेकिन आज मैं स्वयं, जब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसानी से यह भर्ती नहीं होगी। शासन प्रशासन तो गंभीर है, लेकिन जो संबंधित आयोग है वो कहीं ना कहीं पर इतना आदेश मुख्यमंत्री जी के देने के बावजूद भी, पत्र आने के बावजूद भी, हाई कोर्ट के अंदर अपनी एक डेट लगती भी है तो भी सुनवाई नहीं करवा पा रहे हैं। अधिवक्ता महोदय वहाँ मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। हमारी कुछ बहनें जो बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत परिश्रम कर रही हैं, इस भर्ती में बहुत बड़ा सा ग्रुप भी चला रही हैं, बहुत ही मेहनत कर रही हैं, सच में वो मेहनत कर रही हैं, सब जगह ज्ञापन दे रही हैं, लेटर दे रही हैं और मतलब सड़कों पे भटक रही हैं हर विभाग में, यहाँ तक कि वो कोर्ट में जा कर के हमारे जो अच्छे से अधिवक्ता महोदय हैं, जो हमारे सरकारी अधिवक्ता महोदय हैं, उनसे भी मिलकर प्रयास किया और वहाँ से भी आश्वासन ही लेकर के आई। उस आश्वासन में ये लेकर के आई कि आपका जो कोर्ट केस है वो 3-4 से क्या कहते हैं तारीखों में निपटा दिया जाएगा। लेकिन इन सब बातों में देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, किसी डॉक्टर के वहाँ जाएंगे दवा लेने, तो वो आपको ये तो कहेगा नहीं कि हम आपकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, नहीं कुछ होगा तो ताकत की गोली दे के चला जाएगा। तो सेम कंडीशन है कि हम लोगों को ताकत की गोलियां दे दी जा रही हैं कि जाइए ये खा लीजिए, 2-3 महीने में आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन ठीक होना तो दूर, दर्द और बढ़ता ही चला जा रहा है, प्रताड़ना और बढ़ती ही चली जा रही है, समय और बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर चीज़ें समय पर नहीं मिलती हैं तो भी एक प्रकार का ये अन्याय ही होता है। चूँकि माननीय न्यायालय को 126 लड़कियों की तो समस्या पता है कि इनका हित प्रभावित हो रहा है, लेकिन माननीय न्यायालय को विभाग अपनी सफाई ज़रूर पेश किया होगा, 126 पदों के सापेक्ष अपनी बात जरूर कहा होगा, लेकिन विभाग ने हमारी बात नहीं रखी, हमारी व्यथा नहीं रखी कि माननीय न्यायालय जी, जब 126 के लिए आपने ये वाली भर्ती को स्टे दे रखा है तो बाकी के जो 2693 लड़कियां जिनका सिलेक्शन होना है, चूँकि अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, तो 34,000 लड़कियों का हित प्रभावित हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना को झेल रही हैं। ये वाली बात
विभाग ने अभी तक माननीय कोर्ट तक नहीं पहुंचाई है। इतनी सी ही बात हम लोग माननीय न्यायालय में पहुंचाएंगे। यही बात हम लोगों को बतानी है कि विभाग की और 126 संविदा कर्मियों की आपसी लड़ाई में सरकार की, विभाग की, संविदा कर्मियों की, जो मेरी बहनें हैं, संविदा कर्मी भी मेरी बहन है और इतने दिनों से ICDS में कार्य कर रही हैं, तो उनका हित प्रभावित हो रहा है। तो वो माननीय न्यायालय में जब अपनी बात कही तो उनके लिए स्टे लगा दिया गया और उस स्टे के वजह से, यानी उस स्टे के वजह से प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 34,000 लड़कियों का हित प्रभावित हो रहा है। वो मानसिक प्रताड़ना को झेल रही हैं। किस किताब में, किस कानून में ये लिखा है कि परीक्षा होने के बाद उनको समय से परिणाम ना दिया जाए? हम लोगों को समय से परिणाम नहीं मिल रहा है क्योंकि माननीय जो हमारे जज महोदय हैं उनको पता ही नहीं है कि हम लोग भी परेशान हैं। देखिए, कानून साक्ष्य मानता है। जब तक हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे वहाँ पर कि सर जी हम लोग भी परेशान हैं, हम लोगों को भी दे दीजिए, हम लोगों को भी मुक्ति दीजिए इस प्रताड़ना से, तब तक ये होगा ना कि विभाग अपने तरीके से चीज़ों को रखता रहेगा। ठीक है, वो कभी नहीं बताएगा कि इस लड़ाई झगड़े के बीच में, इस स्टे के बीच में 34,000 लोग पिसे जा रहे हैं। 34,000 लोगों के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार और वो अभ्यर्थी किस मानसिक प्रताड़ना से प्रभावित हो रहे हैं, झेल रहे हैं, किन किन कंडीशनों से गुजर रहे हैं। क्या पत्र भेजते हैं तो पैसा रुपया नहीं लग रहा है? क्या हम लोग आते जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं तो क्या हम लोगों को समस्या नहीं हो रही है? क्या हम लोग विभागों के बाहर चक्कर काटते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं तो क्या हम लोगों को समस्या नहीं हो रही है? तो इन सब समस्याओं को हम लोग माननीय कोर्ट में रखने के लिए थर्ड पार्टी बन के वहाँ पर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि हमारी जो संविदा कर्मी बहनें हैं उनको भी जल्द से जल्द न्याय दे दिया जाए, क्योंकि उनकी भी अब एज ख़त्म होने वाली होगी, है ना। और क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने साल से कार्य कर रही हैं तो अब कहीं और जा कर के तो वो जॉब ढूंढेंगी नहीं। और हम लोगों को भी मुक्ति दे दीजिए इस स्टे से, ताकि हम लोग भी समय रहते रोजगार पा जाएं। कल को ऐसा ना हो कि 5-6 साल और बीत जाएं तो जो आज हम लोग युवा हैं और बहुत ही जोश के साथ विभाग को संभाल सकते हैं, बहुत ही जोश के साथ फील्ड पे काम कर सकते हैं, कल जब हम लोग ये वाली लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाएंगे, प्रौढ़ हो जाएंगे, तो हम लोग उतना अच्छा कार्य हो सकता है ना कर पाएं, है ना, हम लोग प्रताड़ित हो जाएं। तो ये वाली बात हम लोग कोर्ट में रखेंगे। बाकी जो बहनें हमारी ज़मीन पे प्रयास कर रही हैं, जिसमें स्वयं मैं खुद शामिल हूँ, पत्र व्यवहार, ट्विटर, आयोग जाना, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना, हर एक जगह अपनी बात करना, ये भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कोई भी जब बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और बहुत सारे लोग उसको जुटाते हैं, तब वो यज्ञ संपन्न होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ अराजक तत्व या कोई यज्ञ होता है तो कुछ राक्षस उसमें विघ्न डालने आते हैं। तो इसमें भी विघ्न डालने वाले बहुत से लोग आएंगे, आलोचना करने वाले बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग उन लड़कियों को जो इस संघर्ष में आगे आएंगी उनको भी उल्टा सीधा कहेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे 126 पदों के लिए श्रीमती अनीता जी लड़ाई लड़ रही हैं तो सब लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, ठीक वैसे ही जब हम लोग अपनी बात कहने के लिए कहीं जाएंगे तो हम लोगों को भी आलोचनाओं का शिकार करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एडिशन बल्ब बनाने निकला था तो सब उसको पागल कहते थे, मारते थे, गरियाते थे, डांटते थे कि ये तो पागल हो गया है ना। लेकिन एक दिन उसने आविष्कार कर ही दिया तो आज उसका नाम हो गया। इसी तरह से कुछ ना करने से, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से, इंतजार करने से उतना ही मिलेगा जितना परिश्रम करने वाले छोड़ देंगे, है ना। तो हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, सामने से आकर के अपने पक्ष को माननीय न्यायालय में रखेंगे। और इस पक्ष को रखने के लिए मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए संगठित हो जाइए, एकजुट हो जाइए। कोर्ट में भी हम लोग अपनी बात रखेंगे और ज़मीन पर भी अपनी बात रखेंगे। नेता मंत्रियों से, पत्र से, ट्विटर से, जो भी प्रयास होगा वो समस्त प्रयास किया जाएगा। एक बात और, इस मुहिम में वो ही बहनें जुड़ें जिनकी अंतरात्मा ये कहती है कि उनका सिलेक्शन अवश्य होगा। देखिए, अभी
किसी को कोई कट ऑफ पता नहीं है, किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होना है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बात सबको पता है कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ के अंदर जो लोग आते हैं संभवतः ये माना जा सकता है कि कट ऑफ उसी के आसपास रहे। तो जिनकी अंतरात्मा ये कहती है कि शायद मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वो लोग इस मुहिम में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं। और बहनें जो हमारी जुड़ना चाहती हैं, जिनको लगता है कि शायद 50-50 का मामला है, तो वो लोग भी अगर अपना हृदय मजबूत कर लें, अपने परिजनों से अनुमति ले लें, तो इस मुहिम में जुड़ें, सहयोग करें। क्योंकि आपका होगा या नहीं होगा, लेकिन और बहनों का ज़रूर होगा एक अच्छे कार्य में। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई यज्ञ होता है, सब लोग आहुति देने आते हैं, तो आप लोग भी सहयोग करिए, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, इकट्ठे हो जाइए, अपनी ताकत को दिखाइए और इस मुहिम में शामिल होइए, इस विश्वास के साथ कि 2693 में आपकी भी एक सीट है। यही मुझे कहना था। बाकी आलोचनाएं बहुत से लोग करेंगे। मैं और मेरी जो सहेलियां हैं, जो मेरी दोस्त हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं या जिनका आत्मबल इतना अच्छा है कि वो जानती हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उनके परिजन, उनके भाई बहन पति जो भी हैं, वो लोग भी मुझसे संपर्क किए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपकी सहायता करूंगा, हम सभी आपके साथ हैं। तभी मैं उठ खड़ी हुई हूँ आप सबके लिए, सबकी आलोचनाओं को बर्दाश्त करने के लिए। धन्यवाद।